आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरीना मैम का तहे दिल से धन्यवाद है और उनके संघर्ष को शत शत नमन है। बहुत बड़े एग्जाम्पल के रूप में जिस दिन भी वो वापस आएंगे और कंपनी को एक फ्लो में लाने के लिए अग्रसर होंगे, तो दुनिया के लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल बनकर वो सामने आएंगे। क्योंकि अभी तक कोई कंपनी जो है इस तरीके से लड़के नहीं आई है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में एक बहुत बड़ा उदाहरण भी होगा और लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। तो उनके संघर्ष को सत सत नमन है। और धन्यवाद कहूंगी हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी का, और भी जितने भी 10 स्तंभ हैं यहाँ पर, और अदर जितने भी लीडर हैं, जितने भी गुरु हैं के रूप में यहाँ पर एक योगदान दे रहे हैं अपना, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय राम लखन पटेल सर जी, आदरणीय रितेश मुंशी सर जी, आदरणीय विश्वजीत सर जी, हमारे आदरणीय नरेश नाग सर जी हैं, आदरणीय डॉक्टर हसन सर जी हैं, आरपी भास्कर है, मनोज सर हैं, सिन्हा सर हैं, गायन सर हैं, अरविंद चतुर्वेदी सर हैं, सभी लीडर हमारी जितनी भी मातृशक्ति हैं, प्रिया सहगल मैम है, श्रद्धा मैम है। और जैसे कि मैम ने कहा बताया कि अभी आज नारी शक्ति का दिन है, फ्राइडे है, तो शुक्रवार है, तो सभी नारियों को तो स्पेशल धन्यवाद है। और नारियां जो है उनके लिए कहूंगी कि वो बहुत ही साधारण दिखती हैं, साधारण रहती हैं। उनके जो पावर होता है, मैंने कई धार्मिक ग्रंथ में सुना था, जैसे अभी नवरात्र चल रहा है, तो जब जब देवता जो हैं, वहां भी देवी और देवता होते हैं, तो जब देवता गण जो होते हैं वो असुरों से जब लड़ते हैं, आ, तो जब वो थक जाते हैं, हार जाते हैं कि अब संभावना नहीं दिख रही है कि अब हम जीत पाएंगे, तब जाके वो देवी माता को सामने करते हैं। और तब जाके वो देवी जो है बड़े बड़े असुरों को, जिसको कि अब सूर भी जो है यानी देवता जो है वो जीत नहीं पा रहे थे, उनका वो नरसंहार करती हैं और कहीं ना कहीं देवताओं को सुकून की जिंदगी देती है। तो वैसे ही घर परिवार में भी होता है। परिवार में पुरुष जाति होते हैं और महिलाएं होती हैं, तो अक्सर देखना कि जो समस्याएं जब आती है परिवार में, तो पुरुष जाति जल्दी से महिलाओं को नहीं बताते हैं कि ठीक है हम हैंडल कर लेंगे। और वो करने का प्रयास भी करते हैं, सफल भी हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो उस समस्या को हल नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको अब समझ में नहीं आता है कि अब करें क्या। तब जाके वो घर की महिलाओं को लास्ट एंडिंग में बताते हैं, अरे ऐसा ऐसा हो गया है और अब समझ में नहीं आ रहा है। और अक्सर देखिएगा कि जो साधारण दिखने वाली महिलाएं हैं, वो कुछ असाधारण उपाय उस समय वो बता देती हैं कि चलो ना ऐसा से ऐसा कर लेते हैं या ऐसा से ऐसा कर लेते हैं, तो ये समस्या का समाधान मिल सकता है। और कई बार वो समस्या का हल हो ही जाता है, लगभग हो जाता है। ऐसा कई घरों में देखने को मिला होगा। तो ये जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति है, वो साधारण रहती हैं, लोग उसे साधारण समझते भी हैं। लेकिन कभी कभी ये शांत रहते हैं, इनके अंदर असाधारण शक्ति होती है और बहुत सारी समस्याओं का ये समाधान करते हैं। तो सभी नारी शक्ति का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी नवरात्रि तो चल ही रहा है, जो एक नारी की शक्ति का बहुत बड़ा एक उदाहरण है, एक रूप है। तो सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। और ये इस बात का इंडिकेशन भी कहता है कि नारियों को साधारण नहीं समझना चाहिए। उनके अंदर भी एक असाधारण शक्ति रहती है, भले वो दिखाती नहीं है। तो सभी को बधाई हो, और इस पैनल में आए हुए सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है।
तो चलिए दोस्तों, आज की ट्रेनिंग सेशन में कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तब हम एक दूसरे को अपनी जो नॉलेज होती है वो शेयर करते हैं, तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अभी हम सभी जो है सफलता के उस पायदान पर नहीं पहुंच पाए हैं कि हम ये कह सकें कि हम बहुत बड़े अभी गुरु हैं, या हम जो मतलब एक फाइनली एक गुरु होता है ना, शायद अभी उस स्थान पर तो नहीं पहुंचे हैं। अभी हम सभी एक दूसरे को अपने ज्ञान का, अनुभव का शेयर करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं और अपने आप को सफलता के रास्तों में ले जाने के लिए तैयार करते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज ऐसे ही एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि लर्निंग यानी कि सीखने के 4 स्टेट हैं, जिसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम एक पानी को खौलाना चाहते हैं, एक पानी को बॉईल करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि पानी जो है वो 100 डिग्री पर ही बॉईल होगा, है ना। ये हमको, अगर हमको पता है कि 100 डिग्री जब तक पानी की टेम्परेचर नहीं पहुंचेगी वो बॉईल नहीं होगा। अगर हमने, जिसको जानकारी नहीं है, वो पानी को गर्म करने के लिए रखा, 2 मिनट रखा, बोले गर्म करने के लिए रखा तो हूँ, इतना देर हो गया है, ये गर्म ही नहीं हो रहा, ये तो खौल ही नहीं रहा है, शायद मेरे से पानी खौल ही नहीं सकता, करके वो बंद कर देगा। तो गलती किस चीज की है? क्या पानी वास्तव में, क्या उसकी सोच की गलती है कि पानी गर्म नहीं हो, खौल नहीं सकता था, या उसकी जानकारी का अभाव था? कहीं ना कहीं उसकी जानकारी का अभाव था कि पानी तो तभी खौलेगा ना जब पानी जो है उस टेम्परेचर तक पहुंचेगा। अच्छा, अगर किसी को ये कह दिया जाए कि मान लो किसी व्यक्ति से 10 मिनट में पानी खौल जाता है, अब उसने कह दिया कि 10 मिनट गर्म करना और पानी खौल जाएगा। अब सामने वाला व्यक्ति, उसको 10 मिनट लो में रखा, 10 मिनट हाई में रखने से वो पानी खौल जाता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 10 मिनट हाई में रखना तब पानी खौलेगा, उसने कहा कि 10 मिनट गर्म करना तो पानी खौल जाएगा। अब उसने क्या किया, 10 मिनट लो में पानी को रखा और 10 मिनट के बाद में कह रहा है कि अरे मेरे से तो पानी खौल ही नहीं सकता। अब यहाँ पर भी हमें समझने की बात है, क्या पानी वास्तव में खौल नहीं सकता था, या उसकी जानकारी में कमी थी? अभी जानकारी में कमी था, है ना, तभी वो पानी खौल नहीं पाया। रियल में तो पानी अगर इस हाई में करके अगर वो 10 मिनट रखता तो वो भी खौल जाता, उससे भी खौल जाता था, खौल जाता, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव के कारण। तो दोस्तों, ऐसा ही हमारे जीवन में होता है, ये एक एग्जाम्पल है। वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है कि हम कोई चीज में सफल होना चाहते हैं और हम कोशिश करते हैं, फिर हम हार मान जाते हैं कि ये मेरे से नहीं हो सकता। रीजन ये होता है कि ये नहीं है कि वो आप कर नहीं सकते हैं, रीजन है कि जानकारी का, हमारे नॉलेज का अभाव है कि इस को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए, इस काम को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए रियल में हमें कितना मेहनत की जरूरत है और किस विधि से मेहनत की जरूरत है, इस जानकारी का जो अभाव होता है, इस कारण से हम उस काम में सक्सेस नहीं हो पाते हैं और ये मान बैठते हैं कि मेरे से नहीं होगा, जबकि ये गलत है। हर वो इंसान उस काम को कर सकता है अगर उसके नॉलेज को वो रियल में सही तरीके से लेकर, सही तरीके से अगर पालन करे, तो हर उस काम को हर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन जो भी व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, उसका सबसे बड़ा मेन रीजन वही होता है कि उसकी जो नॉलेज है वो सही तरीके से आ, उसको है नहीं और वो उसको पालन नहीं कर रहा है। तो लर्निंग के 4 स्टेट होते हैं। पहला होता है कि अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट,
हम अनकॉन्शियस माइंड सुने हैं ना, तो वैसे ही अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट, यानी कि हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। हमें पता ही नहीं है किसी भी काम को लेकर, अगर हमें पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है, सबसे पहले तो, है ना, हमें अंदर से पता ही नहीं रहता है कि हमें करना क्या है। फिर हम सेकंड स्टेट में जाते हैं कि अगर हमें कहीं से हम थोड़ा प्रयास करते हैं, तो हमें पता होता है, हमें पता चलता है कि फलाना काम जो हमें करना है, उसको करने के लिए हमें ये चीजों को सीखना पड़ेगा, ये चीजों का पालन करना पड़ेगा। तो हमें कॉन्शियस तरीके से हम इनकॉम्पिटेंट होते हैं, है ना। पहले हम अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट होते हैं कि हमें अंदर से पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है। उसके बाद में हमें थोड़ा पता चलता है कि हमें अच्छा ये चीजें करना होगा। फिर हम कॉन्शियस तरीके से, यानी जानबूझकर हम उस काम को सीखते हैं कि हमें ये चीजें करना है और इसको सीखना है, और इसके लिए, सीखने के लिए हमें ये प्रयोजन हमें करना है, तो हम जानबूझकर सीखते हैं। जब हम जानबूझकर उस चीज को बार बार सीखते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हम अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, यानी कि जाने अनजाने वो काम हमसे वो वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए। लेकिन हमें इस लर्निंग के इस चारों स्टेप को हम जब फॉलो करेंगे, तभी जाके हम उस काम में सक्सेस होंगे, और वो काम हमारे लिए इजीली हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो लर्निंग के इस चारों स्टेट को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि हमें अनकॉन्शियस, पहले हम इनकॉम्पिटेंट होते हैं, फिर हम कॉन्शियस हाँ चल मुझे सवेरे में इनकॉम्पिटेंट होते हैं। ना कुछ न कुछ दुकान छोड़ छोड़ के जाते हैं। मनोज सर, शायद आपका माइक ऑन है, आप कर लीजिए। तो कॉन्शियस तौर से हम इनकॉम्पिटेंट होते हैं, फिर हम कॉन्शियस कॉम्पिटेंट होते हैं। ये तो बड़ा डिफिकल्ट शब्द है ना, लेकिन इसको बार बार जब हम सुनते हैं तो फिर ये हमें समझ आने लगता है। फिर हम अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, यानी जाने अनजाने वो काम हमसे होने लगता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं इसे समझाने का प्रयास करती हूँ। यहाँ पर कई लोग बाइक चलाते होंगे, स्कूटी चलाते होंगे, या कार चलाते होंगे। एक समय ऐसा था कि हमें पता ही नहीं था कि हमें ये सब चीजें चलाने, मतलब ये सब चीजें साधन भी होती है कि हम जिससे एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं। ठीक है, जब एक साइकिल का दौर चला करता था, तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसी चीजें भी हुआ करती थी। ठीक है, फिर धीरे से हमें पता चलने लगा कि ये कार, ये स्कूटी या ये बाइक है, और इससे हम सीख कर हम ये चीजें सीखते हैं। अगर इसको हम चलाना सीख जाए तो हम बहुत अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं। ठीक है, ये हमको पता चला। अब थर्ड स्टेप ये है कि अब उसके लिए हमने क्या किया, प्रयास किया सीखने का। ठीक है, जब हम सीखने का प्रयास करते हैं, सभी अपने अनुभव को फील करिएगा, ऐसा हुआ होगा सभी के साथ में। तो जब हमने कार या गाड़ी, स्कूटी या बाइक को सीखने का प्रयास किया होगा, तो बड़ा सोच सोच कर ब्रेक दबाना पड़ता था, बड़ा सोच सोच कर एक्सेलेटर दबाना पड़ता था, बड़ा सोच के इंडिकेटर दबाना पड़ता था, बड़ा सोच के, मतलब सारे काम को हमको बड़ा सोच सोच के करना पड़ता था। उस समय हमारा ध्यान जो है बस गाड़ी चलाने में रहता था, हम इधर उधर ध्यान नहीं करते थे, क्योंकि डर लगता था कि अगर हम उस स्टेप को भूल गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और हम बड़ा सोच सोच कर उस स्टेप को फॉलो करते थे। ऐसा करते करते एक हफ्ता 15 दिन जब हमने फॉलो किया, तो फिर आज जो है हमारा ध्यान कहीं और भी रह रहा है, फिर भी गाड़ी स्मूथली चल जाती है। हम बात कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी स्मूथली चल जाती है। ये सभी ने अनुभव किया होगा। तो क्योंकि हमने इन चारों स्टेपों को जब कंप्लीट किया,
तो जाने अनजाने वो चीज जो है अपने आप चलने लगती है। तो दोस्तों वैसे ही अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग का लेकर चलें, कि हमें इस बिजनेस में सक्सेस होना है, तो पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हमें करना क्या क्या है इसमें। जैसे कई नए लोग जो आते हैं जो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किए हैं, तो उन्हें तो पता ही नहीं होता है कि इसमें करना क्या है। वो बड़े कंफ्यूजन से रहते हैं। फिर धीरे 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 वो ट्रेनिंग सेशन में आने लगते हैं, तो उनको धीरे धीरे पता चलता है कि अच्छा इसमें ये काम हमको करना पड़ेगा। ये तो पहले पता चला। अब वो प्रयास करते हैं खुद करने का। जब खुद करने का प्रयास करते हैं तो शुरू शुरू में बहुत सारी चीजें बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, बनती है। फिर इन फ्यूचर वो क्या हो जाते हैं, वो एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। और वो अपने आप जो है वो सारी चीजें वो उस विधि विधान को करने लगते हैं, और फिर उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और अक्सर कुछ लोग फिर सोचते हैं, अरे ये सर ये मैम तो बड़े आसानी से कर लेते हैं और हमसे तो होता ही नहीं है। कारण ये है कि वो सर और मैडम जो है इस समय को लांघ चुके हैं, इस प्रयोजन को लांघ चुके हैं, वो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। अब वो इस जगह पर पहुंच चुके हैं कि जाने अनजाने वो काम अपने आप, वो प्रयास उतना करते हुए नहीं दिखते, फिर भी वो उसी रास्ते को ही फॉलो करते हैं और वो जाने अनजाने सक्सेस हो जाते हैं। तो जिनको भी ये लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे, तो कारण ये नहीं है कि वो कर नहीं पाएंगे। वो वो कर पाएंगे, बस उन्हें इस विधि से गुजरना पड़ेगा। तो चलिए ऐसे ही हम मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहूंगी, जिसको हम फॉलो करके हम इस बिजनेस में अपने आप में एक अच्छा प्रभाव भी डाल सकते हैं, एक अच्छा इनकम भी ले सकते हैं, और खुद पर एक गर्व महसूस कर सकते हैं कि हमने जिस काम को किया उसे बहुत बेहतर तरीके से हमने किया। जैसे कि हमें कोशिश करना है यहाँ पर कि चूंकि यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं वो अब एकदम नए नहीं हैं, क्योंकि काफी समय से वो इस मीटिंग में आ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ के लोगों के लिए मैं बताऊंगी, एकदम न्यू पर्सन के लिए तो और भी प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके हिसाब से मैं बताऊंगी कि सबसे पहले कोशिश करिए अपने आप को ट्रेनर बनाने का, है ना। कि आप आइए ट्रेनिंग में, और ये बहुत अच्छा समय चल रहा है आपको आगे आने के लिए। कि अभी काम नहीं चालू हुआ है, क्योंकि जब काम चालू होगा फिर आपको ये चीज को सीखने का समय नहीं मिलेगा। फिर आपको आपका सारा समय काम में ही घुस जाएगा, तो आप अपना समय नहीं लगा पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा समय चल रहा है कि अगर आप एक ट्रेनर बनते हैं तो आप जो है इस सफलता में 100% सक्सेस होने के चांसेस आपके बन सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने, कहते हैं ना कि जो काम करवाता है वो ज्यादा पैसा कमाता है, जो काम करता है वो कम पैसा कमाता है। तो एक ट्रेनर जो होता है वो काम करवाना सिखाता है अपनी टीम को, तो उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं पैसे कमाने के। तो आप यहाँ पर एक ट्रेनर बन सकते हैं। आपको प्लानर बनना है। अक्सर लोग जो है पीछे हटने लगते हैं, मैं प्लान नहीं बताऊंगा। सामने वाले को, अपने अपलाइन को बोलते हैं, सर आप बताइए मैं नहीं बताऊंगा। या कोई अगर ओवर स्मार्ट होते हैं वो बोलते हैं, अरे सर मैं तो बता ही लूंगा। और वो सही तरीके से प्लान को नहीं रखते हैं, वो अपने स्टाइल में प्लान को रखते हैं, ये ऐसा से ऐसा हो जाएगा, वैसा जो सुनी सुनाई होती है वो उसी विधि से रख देते हैं। तो ऐसा नहीं रखना है, सिस्टमेटिक प्लान को रखना आना चाहिए। तो प्लान प्लानर बनना है। प्लानर बनने की एकदम कोशिश करना है कि मुझे खुद प्लान दिखाना है, मैं खुद प्लान दिखाऊंगा, ये दिमाग में रखना है कि हमें खुद प्लान दिखाना है।
क्योंकि जब आप खुद प्लान दिखाते हैं तभी आप प्लान को बखूबी तरीके से समझ पाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझ पाते हैं। जब तक आप सुनते हैं तब तक आप प्लान को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। और जब आप खुद प्लान बताते हैं तभी आप प्लान को अंदर से समझ पाते हैं। तो प्लानर बनने, यहाँ पर आए हुए सभी व्यक्ति को कहूंगी कि खुद प्लानर बनने के दिमाग में मतलब अपने रखने की, हमें खुद प्लानर बनना है, खुद प्लान दिखाना है। और कई प्लानर के भी कई सारे स्टेप होते हैं, जैसे 1-to-1 प्लान करते हैं तो वहां प्लान दिखाने सीखना है पहले, फिर ग्रुप प्लान में अपने प्लान रखने की कोशिश करना है, उसके बाद में आजकल जो जूम मीटिंग है तो इसमें प्लान रखने की कोशिश करना है। तो इस तरीके से आप अलग अलग स्टेप में जब आप रखेंगे तो हर चीज में आप माहिर हो जाएंगे, हर तरीके से माहिर हो जाएंगे। उसके बाद है ग्रुप मीटिंग। अपने ग्रुप की, अपने टीम की मीटिंग हमें खुद लेने की सोच में रखना है कि हमें खुद अपना ग्रुप मीटिंग लेना है। जब हम खुद अपने टीम्स की मीटिंग लेते हैं तो हम समझ पाते हैं और हम समझा पाते हैं कि हमें सक्सेस क्या चाहिए और उस सक्सेस के लिए हमारी टीम को किस चीज की जरूरत है और मुझे क्या सिखाना है। क्योंकि जब तक हम दूसरे के उसमें रहते हैं कि हमारा अपलाइन कर देंगे तो वो अपने टीम के अकॉर्डिंग सिखाएगा, लेकिन आपकी टीम के अकॉर्डिंग वो नहीं सिखाएगा। देखो, उसकी अपनी टीम है, उसके टीम में क्या क्या अभाव प्रभाव है वो उसको पता है, तो वो उस अकॉर्डिंग वो गलत नहीं है। तो मेरी टीम है, अगर मुझे वो अपनी टीम को उस जगह पर ले जाना है तो उसे इसके लिए मुझे खुद ग्रुप मीटिंग लेने आना चाहिए। कोई कठिन नहीं है, हर काम सीखने से आसान होता है। फाइन ट्यूनिंग विथ अपलाइन एंड डाउनलाइन। फाइन ट्यूनिंग विथ अप लाइन एंड डाउन लाइन, यानी अपने नीचे वालों के साथ में और अपने ऊपर वालों के साथ में एक अच्छे रिलेशन रखना है, फाइन ट्यूनिंग रखना है। ये फाइन ट्यूनिंग के लिए क्या कहा जाता है कि ये जैसे सब्जी में नमक, अगर सब्जी में सारी सब्जी बना लिया जाए और नमक ना हो तो जो भी जितना भी नमक लगता है उतना नमक अगर ना डाला जाए तो वो सारे सब्जी बनने के बाद भी बेस्वाद हो जाएगा। वैसे ही अपलाइन और डाउनलाइन के साथ में रिलेशनशिप जो होती है ना, फाइन ट्यूनिंग रखना बहुत जरूरी है, वरना आपका पूरा किया गया मेहनत पानी फिर जाएगा। तो हमें अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के साथ में संबंध हमें बेहतर रखना है, ठीक है। प्रॉपर रिपोर्टिंग करना है। अगर हम प्रॉपर रूप से रिपोर्टिंग की आदत हम अपने अंदर ले लेते हैं, यानी कि अपलाइन से पूछकर डाउनलाइन को बताना है और डाउनलाइन के सारी गतिविधि के बारे में अपने अपलाइन को बताना है, तो इससे होता ये है कि अपलाइन आपके टीम की जो भी जब आप प्रॉपर रिपोर्टिंग करते हैं तो अपलाइन समझ पाते हैं कि आपके टीम में और किस चीज की जरूरत है, आप और क्या बेहतर कर सकते हैं और आपको क्या बेहतर करना चाहिए, तो वैसे वो गाइड करते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर रूप से रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो उससे ऊपर के जो अपलाइन होते हैं उनको हमारी टीम के बारे में पता नहीं होता है कि हमारी टीम में क्या चल रहा है, और वो प्रॉपर रूप से गाइड नहीं कर पाते हैं। और फिर हम शायद अनसक्सेस हो जाते हैं या सफलता के उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में काउंसलिंग। काउंसलिंग हमें हमेशा करना है दोस्तों। काउंसलिंग का मतलब ये होता है, हमें अपनी टीम से बातें करना है और उनके डाउट्स, उनके मन में जो भी चल रहा है, जो भी डाउट चल रहा है, उसको समय समय पर क्लियर करना है ना। जैसे हम स्नान करते हैं, हमें पता है आज तो हम नहाए हैं, तो फिर हम कल क्यों नहाए, परसों क्यों नहाए, लेकिन हमें पता होता है कि हम फिर से गंदे हो जाते हैं, तो हम फिर से नहाते हैं, फिर से डेली डेली ब्रश करते हैं, क्योंकि हमको पता है हम गंदे, हमारा जो मुंह है वो डेली खाने का काम करता है और वो गंदा हो जाता है, तो हम ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं। वैसे ही हमारी जो टीम होती है वो डेली नए नए लोगों से मिलती है, और जब वो नए नए लोगों से मिलती है तो उससे होता क्या है, वो नए नए लोगों की जो बातें हैं, कुछ निगेटिव बातें कुछ पॉजिटिव बातें हमारी टीम में आ जाती है, उस व्यक्ति में आ जाती है, और जिससे
वो व्यक्ति की जो सोच है वो उसमें डगमगाहट आ जाती है। लेकिन जब हम एक काउंसलिंग करते हैं अपनी टीम की, लगातार जब हम काउंसलिंग करते हैं, तो हम उसकी एक प्रकार से उसको सफाई करते हैं उसका। जैसे मैंने कहा ना कि नहाते हैं, हम डेली नहाते हैं, तो वैसे ही काउंसलिंग वो चीज है कि वो डेली, डेली नहीं तो वीकली, इस टाइप से जैसा भी आपकी टीम का साइज है उस अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग जरूर करिए। इससे आपकी टीम जो है लगातार लगातार जो है सही मोड में रहेगी और उनके निगेटिव होने के चांसेस कम रहेंगे। डिसीजन मेकर बनिए। आप डिसीजन मेकर बनिए कि आपको सफलता के लिए, आपके टीम के लिए क्या डिसीजन लेना है ना। जैसे मुझे अपने टीम को बुक प्रोवाइड कराना है, अपनी टीम को मीटिंग प्रोवाइड कराना है, मेरी टीम को क्या सिखाना है, मेरी, तो खुद डिसीजन लेना सीखिए। हमेशा अपलाइन के भरोसे ही नहीं बैठे रहना है, क्योंकि होता यह है कि अपलाइन की टीम ज्यादा बड़ी होती है और वो प्रॉपर रूप से आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो फिर अगर आप डिसीजन मेकर नहीं रहेंगे तो आपको सफल होने के लिए समय लग जाएगा। लेकिन जब आप डिसीजन मेकर बनेंगे तो आप अपने अपने लिए और अपनी टीम के लिए सही डिसीजन आप ले पाएंगे, समय के अनुसार डिसीजन ले पाएंगे, और इससे आपकी सफलता में 2 गुना या 4 गुना वृद्धि हो सकती है। प्रॉब्लम शूटर बने, नॉट मेकर बने। अक्सर कई लोग जो होते हैं वो प्रॉब्लम मेकर बन जाते हैं, यानी कि अपने बिजनेस में, अपने टीम में खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, क्रिएटर नहीं बनना है, प्रॉब्लम मेकर नहीं बनना है, प्रॉब्लम शूटर बनना है। क्योंकि देखिए एक संगठन है और संगठन कई लोगों से मिलकर बनते हैं, कई प्रकार की विचार उसमें नित प्रतिदिन आते रहते हैं, तो प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो हमेशा प्रॉब्लम शूटर बनना है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आया उसको आपको सावधानी से उसको हल करते हुए आपको आना चाहिए। अगर हम प्रॉब्लम शूटर बनते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी टीम की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कभी कभी आपस में दो लोगों के बीच में मतभेद आ गया, किसी के लेन देन में मतभेद आ गया, किसी के किसी चीज में मतभेद आ गया, तो उस चीज को जब आप सॉर्ट आउट करते हैं तो आपकी टीम जो है फिर से, जैसे एक मुरझाए हुए पौधे को जब पानी मिलता है तो वो फिर से लहलहाने लगता है, तो वैसे ही जब आप प्रॉब्लम शूटर बन जाते हैं तो आपकी टीम की बहुत सारे प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर पाते हैं, हल कर पाते हैं। इससे आपकी टीम मजबूत बनी रहती है और नित प्रतिदिन अग्रसर होती है। एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन ऑल बिजनेस एक्टिविटी बाय सीनियर और सिस्टम, यानी कि दोस्तों सिस्टम और सीनियर के द्वारा जो भी बिजनेस एक्टिविटी की जाती है उसमें आपको पार्टिसिपेशन करना है, मतलब उसमें जाना है, और उसमें जो भी आप कर सकते हैं उस काम को हमेशा करने का प्रयास करना है। जैसे कि अ, हम जब कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो जैसे कभी फूलों की आवश्यकता होती है, कभी चेयर को लगाने की आवश्यकता होती है, कभी माइक वगैरह की व्यवस्था होती है, कभी और भी चीज की व्यवस्था, पानी वगैरह सबकी व्यवस्था करने की जरूरत पड़ती है अगर हम फिजिकल मीटिंग्स वगैरह करते हैं। तो वहां पर जाकर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, मैं तो बैठ जाता हूँ, जब प्रोग्राम चालू होगा तो होगा। ऐसा नहीं, कोशिश करना चाहिए कि उसमें पार्टिसिपेट, पहले तो जाना। कई लोग तो क्या होता है, अरे जाके क्या करेंगे, वही बात तो बताएंगे, वही बात तो सुनाएंगे। नहीं दोस्तों, जब भी कभी सिस्टम या सीनियर के द्वारा कोई प्रयोजन होता है तो जाना चाहिए। उससे आपको भी नहीं पता चलेगा, इंटरनल ग्रोथ होता है जब आप इस प्रकार के प्रयोजन में जाते हैं, है ना। वही बात बताई जाएगी जो ऑनलाइन बताई, वही बात ऑफलाइन बताई जाएगी, लेकिन जब आप इस प्रकार के मीटिंग में जाते हैं तो आपका अंदर से बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं, जो बाद में पता चलता है कि इस मीटिंग का क्या फायदा आपको मिला। दूसरी बात है, एक तो जाने का पार्टिसिपेशन, दूसरी बात है वहां जो भी एक्टिविटी हो रही है अगर उसमें आप
खुद कुछ सहयोग कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। ये ना सोचें कि अरे मेरे को क्या करना है, उसने रखा है वो करेगा, मैं क्यों करूं। नहीं, आप छोटे छोटे काम पर अगर अपना योगदान देते हैं तो उससे आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आता है और वो आपके जीवन में भी काम आता है। एक मिनट दोस्तों, एक कॉल आ रहा है, मैं थोड़ा सा उसे काट दूं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? यस मैम, यस मैम। जी। तो आपको इस तरीके से करना है, ईगोलेस पर्सन बनकर रहना है। मतलब कई लोग ना बहुत एटीट्यूड में रहते हैं या इतना ईगो लेकर चलते हैं कि अरे उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, उसने मुझे वहां से सीट से कैसे उठा दिया। जैसे कभी कभी हम फ्रंट में बैठ जाते हैं और सामने वाले कह दिए कि अरे यहाँ तो गेस्ट बैठेंगे, आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, बस उतने में ही ठन जाता है फिर दिमाग में, इन्होंने मतलब मुझे, मैं भी तो इस बिजनेस में हूँ, मैं भी तो इम्पोर्टेंट हूँ, इन्होंने मुझे उठा कैसे दिया। यानी हर छोटी छोटी बातों को लेकर वो इतने सर पे लेकर चलते रहते हैं और अकड़ लेकर चलते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे में बिजनेस नहीं होता है। थोड़ा सा नॉर्मल होकर चलिए, नॉर्मल होकर समझिए, है ना। हर चीज को एकदम ईगो में लेके नहीं चलना है कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो कभी भी आप आगे नहीं जा पाएंगे, है ना। बाल्टी बंद आप कर दियो। आप जो है नॉर्मल बने रहिए। आपको आपके बड़प्पन की इज्जत तो हर जगह होती है ना। तो आप अपने विचारों से बड़े बनिए, आप अपने एक्टिविटी से बड़े बनिए, आपकी इज्जत अपने आप होगी। आपको जरूरत नहीं पड़ेगा किसी को कहने की कि आप मेरी इज्जत क्यों नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन ईगो में लेकर अगर आप चलते हैं तो आपकी जो होने वाली इज्जत है वो भी बेइज्जती में बदल जाएगी। तो ईगोलेस होकर हमें किसी भी काम को ईगोलेस होकर ही करना चाहिए, चाहे वो पारिवारिक काम हो, चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे वो बिजनेस का काम हो। और हमेशा ही एक डिस्कस करना चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। यानी कि हमारे अपलाइन से, हमारे जो सक्सेस लीडर हैं उनसे अपने बिजनेस को लेकर हमेशा डिस्कस करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मैं क्यों पूछूं उनसे, मैं क्यों पूछूं, मेरे को सब कुछ आता है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमें डिस्कस करने से नए रास्ते खुलते हैं और हमारी जो सक्सेस है उसमें टाइम कम लगता है और हम जल्दी से और ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं। तो ये मेरा पॉइंट था। और एक कहा जाता है कि बिजनेस में, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में खास तौर पे ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वाले को करके दिखाओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो ये एक विधि है। अगर इस विधि को जिसने सीख लिया, समझ लिया, तो फिर वो इस बिजनेस में पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये आज मेरा जो ट्रेनिंग सेशन मैंने रखा, उम्मीद करती हूँ कि जीवन के सभी जगह पर, केवल बिजनेस पर नहीं, सभी जगह पर इसमें से कुछ बातों को अमल करके, और बिजनेस में तो नो डाउट इसको अमल ही करना है, तो इसको अमल करके अपने जीवन में सभी सक्सेस हों, सभी सफल हों। क्योंकि मेरे जीवन का भी एक वो है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग भवेत्। तो भगवान सबको सुखी रखे, सबको निरोगी रखे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वेलकम राखी मैम, प्लीज वेलकम। जय हिंद, जय हाई रिच। जय हैरी, जय हिंद। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर, बहुत ही लाजवाब आपका सेशन रहा मैम। मैं आपको बता नहीं सकती मैम, मैं आपकी जब वाणी सुनती हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं आपकी फैन हो गई हूँ। आपके मुख से एक एक वाणी सुनने के लिए मैं इतना ललित रहती हूँ, क्योंकि आप हमेशा एक ऐसे पॉइंट पे बात करते हो मैम कि हम सबके अंदर एक नई ऊर्जा ला देती। बहुत ही सुंदर आज आपका सेशन रहा मैम, लाजवाब। इस गुरुकुल में जितने सारे हमारे सभी गुरुजन, जितने हमारे मातृ शक्ति बने हैं, मैं आशा करूंगी कि आज का ट्रेनिंग पार्ट हमारे मैम का
सबको ही कुछ कुछ पॉइंट, कुछ महत्व मिला होगा, क्योंकि हमारे जीवन में एक पॉइंट ही और एक इशारा ही काफी रहता है अपने नजरिए, अपनी सोच, अपने आप को बदलने के लिए, और इस गुरुकुल में और इस नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए। तो आज का ट्रेनिंग पार्ट बहुत ही लाजवाब रहा मैम का। अब इस ट्रेनिंग पार्ट के हर एक मैम वक्त। स्पेशल स्टूडेंट के लिए बबीता चौरसिया मैम को इनवाइट कीजिए। ओके मैम, ओके मैम, ओके सर, ओके सर। मैं स्पेशल शेयरिंग के लिए इनवाइट करूंगी हमारे स्पेशल मैम। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है, क्यों कहती है दुनिया नारी कमजोर है, आज भी उनके हाथों में घर की बागडोर है। तो ऐसे हमारे एक नारी शक्ति मैम को मैं बुलाना चाहूंगी इस गुरुकुल में, मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी हमारे। वेलकम 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 मैम, वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। बबीता चौरसिया मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम। मैम जी, वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। हमारे बबीता चौरसिया मैम, मोस्ट वेलकम मैम। मैम मोस्ट वेलकम मैम। सर मैम का रानी कंफर्टेबल नहीं चटर्जी मैम को ले लीजिए, रानी चटर्जी मैम वेस्ट बंगाल से। जी जी सर, थैंक यू मैम। अब मैं बुलाना चाहूंगी मेरे हमारे मातृ शक्ति बने हुए हैं, हमारे उम्र में, ओहदे में, सभी में, इस गुरुकुल में भी बड़े हैं। तो मैं सभी गुरुकुल के हमारे जितने भी सदस्य बने बैठे हैं सभी को मैं बोलूंगी कि अपने तालियों की गड़गड़ाहट से मैम का वेलकम करें। रानी चटर्जी मैम को वेस्ट बंगाल से बने हुए हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम 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 मैम, चौरसिया मैम आ गए हैं। थैंक यू, थैंक यू वेलकम। मैम, इतना बड़ा मंच पे हमको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पैनल में जितना सदस्य है गुरुकुल को सत प्रणाम है, और ग्रेट गुरु कुलदीप सर को बहुत नमन करती हूँ, और हम लोग का कंपनी का फाउंडर को फाउंडर जिसके वजह से हम लोग यहाँ पर जमायत हुए हैं, तो उनको भी सत सत नमन। और गुरुकुल में सभी गुरुओं को पटेल सर, विश्वजीत सर, नरेश नाग सर, रितेश मुंशी सर, आरवी भास्कर सर, गायन सर, मनोज सर, सबको हम सत सत नमन करते हैं। राम रहीश सर, सभी गुरुओं को जिससे जिससे हम लोग सीखते हैं, जिसका नाम नहीं ले पा रहे हैं, सभी को मेरा प्रणाम। और सभी मातृशक्तियों को सत सत नमन करती हूँ। राखी वर्मा मैम का पोस्टिंग तो लाजवाब रहते हैं, बात भी शेयरिंग भी बहुत सुंदर लाजवाब रहते हैं। तो आज का ट्रेनर हम लोग का राजपूत मैम, उन तो हमेशा ही लाजवाब रहती है। एक तरफ से बोला जाए तो इस पैनल को संभाल कर भी रखती है, आज सभी को अच्छा अच्छा ट्रेनिंग भी देती है, आज सभी के गुरु माँ भी है। तो एक तरफ से कहा जाए कि इस पैनल का एक महत्वपूर्ण सदस्य बोलने से भी कोई मतलब चूक नहीं है। और आज का ट्रेनिंग लाजवाब, क्योंकि आज का ट्रेनिंग अगर बोला जाए जो उन्होंने यही सिखाने का कोशिश की है कि किसी का बात सुनकर और किसी मन दूर से, जैसे कहा जाता है ना, ढेला फेंक कर देखना, ऐसा नहीं। पानी कितना है आपने उतर के देखिए, तभी आप समझ जाएंगे कि आपका काम
कितना आसान होगा, कितना नहीं होगा। यही बात उन्होंने समझाने का कोशिश किए। लाजवाब ट्रेनिंग मैम का, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि हम अगर नहीं सीख के उतरेंगे तो कैसे हम काम करेंगे। हर चीज का, हर जगह का एक महत्व होता है। हम घर का काम करेंगे तो कभी गोपन तथ्य किसी को अगर बता दिया जाए तो देखिए वो काम आपका नहीं होगा। अगर हम कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का सारा तथ्य मेरे पास नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमको पास कहीं मैनेज करना है, अब मैनेज हमको कैसे करना है वो हमको सुधारना है। मातृशक्ति ऐसे कहा नहीं जाता। मातृशक्ति को जो बोला गया, जो मातृशक्ति इस दिनचर्या, इस धरती को जो चलता है, धरती में भी धरती माता कहते हैं हम लोग। धरती में कितना सामान हम लोग को मिलता है। तो मातृशक्ति ऐसे शक्तिवान नहीं होते हैं, मातृशक्ति का बहुत शक्ति होता है। तो मैम ने बहुत बढ़िया तरीका से समझाने का, सिखाने का कोशिश किए। और मैम हमेशा ही समझाने का, सिखाने का कोशिश करते हैं। मैम तो लाजवाब रहती है। तो सभी गुरुकुल को हम नमन करेंगे और सभी गुरुकुल में सभी सदस्यों का हम बोलेंगे मैम का ट्रेनिंग जैसे बताए आपने सीख कर सिखाने का कोशिश भी करिए और ट्रेनर बनने का भी कोशिश कीजिए। जैसे मैम ने कहा, ट्रेनर बनेंगे हम तभी हम सभी को सिखा पाएंगे, अपना काम भी कर पाएंगे। और हाइरिच ऐसा हम लोग का ऐसा कंपनी है, हाइरिच में आकर सभी लोग इतना इजीली काम करना शुरू किया। हम भी नेटवर्क मार्केटिंग में 2011 से हैं, लेकिन हमको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आता था। लेकिन हाइरिच में आकर हम बहुत कुछ सीखे हैं। जिन्होंने हमको इस पैनल में लाए, भले आज हमको उन्होंने छोड़ के चले गए, लेकिन उन्हीं के बदौलत हम सीखे हैं। तो यही बात रखकर मेरे बातों को विराम देती हूँ। मैं वेस्ट बंगाल, पुरुलिया, रघुनाथपुर से बिलोंग करती हूँ, रीना चटर्जी। तो सर का स्वास्थ्य का शुभ कामना करके सर जल्दी हम लोग के पैनल में आए और हम भी सरस्वती मैम से मेरा बात हुई। आज हम कोशिश करेंगे। तो यही बातों का विराम देती हूँ हम। और मैं हम लोग का होस्ट को बुलाना चाहती हूँ, राखी वर्मा मैम। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर मैम, लाजवाब आपका स्पेशल शेयरिंग रहा। टाइम का नजारा तो है ही। और मैं अपने मेंटोर गुरु से पूछना चाहूंगी, सर आगे मैं एक किसको शेयरिंग लूं ले सर? लीजिए अनीता शाह मैम को। जी सर। थैंक यू सर। कहते हैं मुस्कुराकर दर्द भुलाकर, रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली शक्ति है एक नारी, शक्ति है एक नारी। तो ऐसे एक ग्रेट नारी को मैं वेलकम करना चाहूंगी। हमारे छत्तीसगढ़ जगदलपुर से बिलोंग करते हैं, हमारे अनीता शाह मैम को मैं वेलकम करूंगी। मैम मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम 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 मैम, वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है मैम। मुझे इतने बड़े जूम पैनल गुरुकुल में आपने 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय ग्रेट गुरुजनों को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। आदरणीय रितेश मुंशी सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय राम लखन पटेल सर, आदरणीय विश्वजीत सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आदरणीय डीके सिन्हा सर, आदरणीय एसके ज्ञान सर, जिनका भी नाम है सभी को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। हाईरिच के रचिता केडी प्रतापन सर, श्रीमती सुना मैम को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। मैम आपकी होस्टिंग आज लाजवाब और सुंदर रहती है। आपकी मधुर वाणी से आपने मुझे बुलाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मुझे बहुत ही मान सम्मान के साथ 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनर ग्रेट आदरणीय सीमा सिंह राजपूत मैम की ट्रेनिंग थी। बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार और लाजवाब रहती है। हमें हमेशा मैम से हमें सीखने को मिलती है, वो हमारे लिए एक प्रेरणादायक है। मैम की बात हमेशा गहराई से रहती है और उन्होंने आज का ट्रेनिंग जो रखा, लर्निंग, सीखना के जो 4 स्टेप रखे, बहुत ही अच्छी तरह से मैम ने रखे। एक वो एग्ज़ाम्पल दिया कि पानी तब तक नहीं उबलता जब तक हम उसका तापमान अगर 100 डिग्री में ना हो। अगर 90 डिग्री में हम पानी रखेंगे तो कभी भी उबलता नहीं है। मैम ने बहुत ही अच्छे बताए। मैम ने टॉपिक दिया, डिसीज़न, सही प्लानिंग, सिस्टम को फ़ॉलो अप करना, अपलाइन और डाउनलाइन, टीम बिल्डिंग, टाइम मैनेजमेंट, फ़ॉलो अप, डुप्लीकेशन, लीडरशिप, कंसिस्टेंसी, डिसीजन और रिजेक्शन से हमें डरना नहीं चाहिए, डेली डिसिप्लिन करना चाहिए और नेवर गिव अप एटीट्यूड, मैंने हमेशा हमें सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर ज़िंदगी में हमें कुछ बड़ा पाना है तो बड़ा हमें फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम सही डिसीजन नहीं लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमें डिसीजन हमेशा सही तरीके से हमें लेना है। जो है सिस्टम कैसा है उसे हम कैसे फॉलो करें। सिस्टम को हमें कंपनी का जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसे तोड़ने की जो उसे अपनाने की ज़रूरत होती है और सही प्लानिंग हमें डेली प्रेजेंटेशन, प्रोस्पेक्टर, फॉलो अप और टीम मेंबर को हमें सिखाना पड़ता है और सही प्लानिंग के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अपलाइन और डाउनलाइन के मैम ने बोला, क्योंकि हमें अगर किसी चीज़ में कभी भी कोई डाउट रहता है, कोई भी समस्या आती है, तो हमेशा हमें अपना अपलाइन को हमें पूछना पड़ता है। उनके सही मार्गदर्शन करने वाले, सही सिस्टम सिखाने वाले और हमेशा उनका सम्मान करके हमें आगे बढ़ना है और एक लीडर बनना है और अपना काम को हमेशा प्रयत्न कराना है कि हमें हमेशा सीखने के लिए हमें आगे होना है, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह तैरना सीखना है तो हमें पानी में उतरना ज़रूरी है। अगर सच में तैरना सीखना है तो किनारे पर खड़े रहकर नहीं सीखा जा सकता, पानी में हमें उतरना ही पड़ेगा। इसी तरह हमारा बिजनेस पर भी लागू होती है। जब तक आप पूरी तरह से मैदान में नहीं उतरेंगे, जब तक सफलता को का हम स्वाद नहीं चखेंगे, तब तक हमें सफलता हमें प्राप्त नहीं हो सकती। थैंक यू मैम। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मैं अनीता शाह, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम मोस्ट वेलकम, मैम थैंक मोस्ट वेलकम। जी मैम जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही सुंदर मैम, आपने हमारे मैम के ट्रेनिंग पार्ट के बारे में पॉइंट द पॉइंट बात करें मैम, बहुत ही सुंदर, लाजवाब मैम। सर आगे क्लोजिंग पार्ट के लिए सर हाँ, थोड़ा आदेश दिए। बबीता मैम अगर कंफर्ट जोन में आ गए होंगे तो क्लोजिंग में लीजिएगा और आशीष वचन के लिए प्रिया मैम को लीजिए। जी जी सर, थैंक यू सर। तो चलिए, अब हमारा क्लोजिंग पार्ट का टाइम हो रहा है, तो मैं मैम को बुलाना चाहूंगी। हमारे सभी इस गुरुकुल में बने सभी गुरुजन और मात शक्ति के तालियों के गिराहट से मैम का हम लोग इस गुरुकुल में वेलकम करेंगे, क्योंकि मैम की बाड़ी बहुत ही खास है और उनको वेलकम करना हम सबका आदर है। तो मैम का मैं वेलकम करूंगी, हमारे बबीता चौरसिया मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। Most welcome, ma'am. Most welcome. Welcome, 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 वेलकम most welcome. वेलकम मैम, वेलकम थैंक यू मैम। वेलकम। मेरी आवाज क्लियर है मैम? जी मैम, बहुत सुंदर आवाज मैम। ओके ओके मैम, थोड़ा सा मेरा अंदर में नेटवर्क इशू रहता है, उस समय भी मैं अनम्यूट हुई थी लेकिन आवाज क्लियर नहीं था। कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। थैंक यू, आपने हमें इतने बड़े पैनल पे मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आपका। पैनल पर उपस्थित सभी लीडर को गुड मॉर्निंग। हमारे आदरणीय गुरुजी को सादर नमन। हमारे आदरणीय केडी प्रथापन सर एवं सेरेना मैम को सत सत नमन, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हम सारे लोग आज यहाँ फिर से एक जगह एकत्रित हुए हैं, एक अच्छे सोच, एक अच्छे विचार को लेकर के। बहुत ही बेहतर आज का हमारे ट्रेनर आदरणीय सीमा मैम की बहुत अच्छी ट्रेनिंग। वो जब भी पैनल पे आती हैं, ट्रेनिंग हो, स्पेशल स्पीच हो या क्लोजिंग हो, बहुत ही बेहतर होता है उनका।
क्योंकि उनके विचार इतने स्वच्छ हैं, इतने अच्छे हैं कि उनकी जो वाणी निकलती है, उनकी जो एक-एक शब्द निकलती है, वो बहुत ही बेहतरीन होती है। आज का ट्रेनिंग उन्होंने जो लिया, किस तरह एक अच्छे लीडर काम करे ताकि उसका सही-सही विकास हो सके, उसका अनुपालन करके हम अपने आप को तो आगे बढ़ा ही सकते हैं, अपने समाज को, अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सकते हैं। उन सारे नॉलेजों को जब तक हम नहीं लेंगे, तब तक बेहतर नहीं होगा। सीखना मनुष्य की प्रवृत्ति है, चाहे उम्र जो भी हो, हर समय सीखते रहना है और जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सीखना बहुत ही जरूरी है, चाहे सेक्टर कोई भी हो, किसी भी सेक्टर में बिना सीखे हुए काम नहीं चल सकता है। तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग रहा आज हमारे मैम का, और स्पेशल स्पीच के लिए मुझे बुलाया गया था, लेकिन मैं कंफर्ट जोन में नहीं थी, पता नहीं नेटवर्क इशू था, तो मैं नहीं आ पाई। हमारे आदरणीय रीना चटर्जी मैम आई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनकी भी एक स्पेशल टोन होता है बोलने का। वो बंगाली टोन जो है वो बहुत ही बेहतर रहता है, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी आई, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। फिर हमारे अनीता शाह मैम आई, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि सारे लोग, आज नारी का दिन है और सब नारी शक्ति मिलजुल करके हम इस पैनल पे आते हैं और इस पैनल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके लिए सारे नारी शक्तियों को तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे आज के सुपर हीरो, सुपर होस्ट आदरणीय राखी मैम, बहुत ही बेहतर आपकी होस्टिंग राखी मैम, बहुत ही जबरदस्त। वाकई में एक अच्छे लीडर का जो गुण होता है, वो हर हमेशा सीखने का होता है, वो सीखते रहता है, सीखते रहता है। आप भी सीख करके बहुत ही बेहतर कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा। बिना सीखे हुए कुछ तो होता नहीं है, चाहे सेक्टर कोई भी हो। घर में भी अगर खाना बनाना है तो हमें उसके लिए पहले सीखना पड़ता है, दादी से हो, माँ से हो, या बुआ से हो, या फिर किसी से भी सीखना ही पड़ता है। तो यहाँ भी हम पर डे सीखते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के सारे लीडर को। मैं पुनः धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी उपस्थित यहाँ लीडर को कि आप यहाँ इस बेहतरीन ट्रेनिंग को लिया और इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जो मेरा गुरुकुल है उसमें आकर के समय देते हैं, इसके लिए आपको पुनः तहे दिल से धन्यवाद है सभी लीडर का। और मैं अब आगे ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जितने भी लीडर, हमारे आदरणीय कुलदीप सर हों, आदरणीय मिराज सर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग प्रत्येक दिन भगवान से प्रार्थना करें, दुआ करें, परमात्मा से, उस ईश्वर अल्लाह से, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और हमारे बीच आ जाएं। यही अभी फिलहाल में हम लोगों की जो सोच बनती है वो होना चाहिए कि वो उनके लिए हम लोग हर हमेशा प्रार्थना करें भगवान से कि पहले हम लोग सारे लोग सही सलामत सुरक्षित रहें, फिर आगे का काम तो होता रहेगा। क्योंकि कहा गया है कि स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है जीवन में। पूरी दुनिया अगर किसी को मिल जाए लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं हो तो वो पूरा दुनिया किसी काम की नहीं होती है। सबसे पहले स्वास्थ्य की प्राथमिकता होनी चाहिए और सारे लोगों के स्वास्थ्य की कामना मैं पुनः करती हूँ कि हम सब लोग मिल करके स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ताकि कहीं भी रहें तो खुश रहें और सारे लोगों को खुशियाँ बांटते रहें। तो थैंक यू मैम, हमारे आदरणीय राखी मैम। मैं बबीता चौरसिया, समस्तीपुर, बिहार से आपका पुनः स्वागत है राखी मैम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही सुंदर मीठी वाणी है मैम आपकी, क्योंकि जब आप इस गुरुकुल में
पॉइंट था, कुछ भी आप बातें करते हो, क्योंकि आपका बोलने का जो आपकी मीठी वाणी है मैम, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा मैम। थैंक यू मैम। अब मैं अपना पाठ आगे बढ़ाते हुए गुरुकुल में विराजमान हमारे एक ऐसे मातृ शक्ति लीडर बैठे हुए हैं, तो उनको वेलकम करने से पहले 2 लाइन कुछ बोलना चाहूंगी। नारी नारी तू ही शिव की शक्ति है, नारी तू ही शिव की शक्ति है, तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा है, तू ही सरस्वती, तू ही काली है, तू ही जगदम्बा है, संसार के सभी माताओं के गर्भ निधान है माँ तू, गर्भ निधान है तू। तो ऐसे एक लीडर को मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे प्रिया सहगल मैम सोनभद्र से विराजमान है इस गुरुकुल में। तो मैं सभी गुरुकुल के मैडम एक जितने भी एक हमारे मिनट माफी सदस्य चाहूंगा। बैठे हैं सबको एक मिनट जी माफी सर। चाहूंगा मैडम। हमारे राघव सर जी पैनल में उपस्थित है, तो कल उनको आशिकी पसंद के लिए बुलाया गया था। तो उनका जो संगीत है हमारे कुलदीप सर और मीरा सर बहुत ही पसंद करते हैं। तो सहगल मैडम को बुलाने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे राघव कट सर से एक ऐसा इस बार का एक ऐसा संगीत प्रस्तुत करें जो हम सभी मिलकर उनका स्वास्थ्य का प्रयत्न करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि राघव सर को संगीत के लिए एक बार बुलाया जाए, उसके बाद साइगल मैडम को बुला लेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, टाइम का थोड़ा वह है, तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे राघव सर, कश्यप सर को। प्लीज सर, मोस्ट वेलकम। आप जो भी आपके पास गुनगुनाने के लिए, हम आपके पास मधुर गीत है तो आप गुनगुनाइए हम सबके सामने थोड़ा। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम 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 वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम 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 सर, वेलकम। वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम पैनल पे बने हुए सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्पेशल थैंक यू मिस्टर नरेश नाग जी, मिस्टर कुलदीप सर और तमाम गुरुकुल के गुरुजन और आदरणीय परम सम्माननीय हमारे केडी प्रतापन श्रीना मैम को प्रणाम है। दोस्तों, हम लोग जब भी हताश होते हैं, उदास होते हैं, तो हम भगवान की शरण में चले जाते हैं और खुशी के समय उतना याद नहीं करते भगवान को, बस दुख आता है तभी याद करते हैं। थैंक यू गुरुकुल, थैंक यू ऑल लीडर। चलिए, न ज्यादा बोलते हुए मैं अपने एक भजन के ओर आना चाहूंगा। जस्ट एक मिनट। ये प्यारा सा भजन है। मैं चाहूंगा आप सभी भी जब कोई विपदा आए अपने इष्ट देव को जरूर याद करें या यूट्यूब से सुने या फिर खुद गुनगुनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा बोल। चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए काले, चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले,
चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन कर से, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन कर से, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल। कांवर कंधे धर के लगा तू शिव नाम को जोगी, मन में रख भरोसा तुझ पे शिव की करुणा होगी। कांवर कंधे धर के लगा तू शिव नाम को जोगी, मन में रख भरोसा तुझ पे शिव की करुणा होगी। कांवर साधना न्यारी, कांवर साधना न्यारी, कांवर शिव को बहुत है प्यारी, कांवर शिव को बहुत है प्यारी। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। ओम नमः शिवाय, बोल बम बोल बम। जय हरि, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम, थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सुंदर भोलेनाथ का भजन प्रस्तुत किए, बहुत ही सुंदर, लाजवाब सर। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे प्रिया मैम, मोस्ट वेलकम मैम आशीष बच्चन के लिए। मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, जय हरिच। मैं प्रिया शाइगल, यूपी सोनभद्र से। मैम मुझे एक बात थोड़ा कंफर्म करी, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? जी मैम। यस, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, राखी वर्मा मैम, कि आपने मुझे आज एक ऐसी पाठ के लिए इनवाइट किया है। शायद मैं उस उपाधि के लिए अभी तो मैं शायद सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि हमसे भी बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही ग्रेट और बहुत ही आदरणीय हमारी गुरु माताएं बनी हुई हैं। लेकिन आज अगर ये उपाधि मुझे मिली है, कोशिश करूंगी कि मैं इसे अच्छे से निभा पाऊं। और बहुत 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 ही धन्यवाद आपका, आपकी होस्टिंग का, क्योंकि कहते हैं ना, हम जब कोशिश करते हैं वाकई में बहुत कुछ हम कर जाते हैं। और इसी तरह आज सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करूंगी, अपने माता पिता को, और हमारे संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रथा पर्सन शरणा मैम को दिल से चरण वंदन। हमारे गुरुकुल में बने हमारे सारे गुरुओं को दिल से चरण वंदन है, नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज हमारे गुरुओं का देन है, जो आज हम सब अपने आप को साबित कर पा रहे हैं कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत ही धन्यवाद है। हमारे जितने पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आज छठवें नवरात्र का भी आप सबको बहुत सारी बधाई। माता रानी आप सब पे अपना कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आज की ट्रेनिंग हमारी आदरणीय आयरन लेडी, जिनकी शायद तारीफ भी मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कुछ कह पाऊंगी, लेकिन हाँ, उनके जो भी शब्द होते हैं हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। बहुत ऐसी चीजें ज्ञान मिलती है, बहुत चीजों को हम समझ पाते और सीख पाते हैं।
आज हमारी मैम ने बहुत ही ग्रेट तरीके से बताया कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, सक्सेस का रास्ता क्या है, सक्सेस कैसे हमें मिलेगा। आज हमारी मैम ने बहुत ही ग्रेट तरीके से, बहुत ही क्लियर शब्दों में रखा, लर्निंग अर्निंग। जब तक हम लर्निंग नहीं करेंगे तब तक हमारे पास अर्निंग कभी नहीं हो सकती है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। हमारी बबीता चर्चा मैम ने बोला ना, किसी भी प्लेटफॉर्म को लेके जब तक हमारे पास लर्निंग नहीं होगी तब तक हमारे पास अर्निंग कभी नहीं आएगी। और हम दोष देते हैं हमारे पास अर्निंग क्यों नहीं हो रही है। मेरे साथियों, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक शायद कभी हम जीत नहीं सकते हैं। और सफलता के लिए सफल इंसान वही होता है जो अपने आप को समर्पण कर दे, सीखने में, समझने में, किसी की बातों को सुनने में। क्योंकि कहते हैं ना, हम यहाँ पे ईगो दिखाते हैं। हमारी मैम ने बोला ना, ईगो। अगर किसी ने मुझे बोला, हमारे अंदर क्या होता है, सामने वाला हमसे छोटा है या हमसे वो अज्ञान है, उसे ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर एक ईगो होता है, ये मुझे समझाएगा, ये मुझे सिखाएगा, ऐसा हो सकता है, इससे ज्यादा मेरे पास ज्ञान है। बट ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसी चीजें होती है, एक छोटा सा बच्चा भी हमें ज्ञान दे जाता है, और उतनी बड़ी ज्ञान होती है ना, जो शायद कभी हम सीख नहीं सकते, कभी समझ नहीं सकते हैं। हमारे लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। आज की मैम की ट्रेनिंग भी हमारे बहुत ही ग्रेट तरीके से रहा कि हम सबको बहुत चीजें सीखनी है, समझनी है। और हमारे इस गुरुकुल में कहते हैं ना, मीटिंग बहुत जरूरी होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। और हम सब तो बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हैं कि हम सबको घर बैठे, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, सबको यहाँ पे लर्निंग का मौका दिया जा रहा है। आप लर्न करें, आपको अर्निंग खुद ब खुद आएगी। और आप सबको इस गुरुकुल में आके इतना तो पता चला होगा कि हमें इस गुरुकुल से क्या मिल रहा है। और हमारे आए स्पेशल स्पीच में राखी वर्मा मैम, उन्होंने भी बहुत ही अपने शब्दों को ग्रेट तरीके से रखा, बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने समझाया कि हमें आज कैसे सीखना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। और हमारी आदरणीय हमारी चौरसिया मैम भी आई, उन्होंने भी अपने पार्ट को बहुत ही ग्रेट तरीके से, बहुत ही क्लियर तरीके से रखा, अपने क्लोजिंग पार्ट को। और हमारे राघव सर आए अभी, बहुत ही प्यारा सा भजन लेके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप इस भजन को आज यहाँ पे रखें। वाकई में हर समय हमें किसी भजन या किसी ऐसे शब्द का जरूरत है, जो शायद ये नहीं पता कब किसकी दुआ लग जाए। और मैं माता रानी से, ऊपर वाले ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, हमारे गुरु, हमारे आदरणीय, दिल से दुआ करते हैं जितना जल्दी हो सके हमारे सर का स्वास्थ्य सही हो जाए, वो वापस से इस गुरुकुल में अपने आप को रख पाए। क्योंकि आज हम सबके लिए दिन और रात एक किए हैं, और आज उनका स्वास्थ्य प्रॉब्लम में आई है, तो कहीं ना कहीं इस गुरुकुल को उन्होंने समर्पण किया है। बस यही हमारी माता रानी से प्रार्थना है, यही दुआ है, और यही हमेशा आशीर्वाद मांगेंगे हमारे गुरु को, हमारे आदरणीय गुरु हमारे कुलदीप सर को, जितना जल्दी हो सके बस स्वस्थ होके वापस आए इस गुरुकुल में। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, और गुरु के बिना हर एक गुरुकुल अधूरा होता है। बाकी हमारे गुरु, हमारे ग्रेट ग्रेट, हमारे महागुरु नरेश नाग सर, हमारे आदरणीय हमारे गुरु राम लखन पटेल सर, हमारे ऐसे बहुत सभी लीडर बने हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक जो गुरु अगर दिल से मानिए ना, उनकी कमी हमेशा एहसास दिलाती है कि हमारे एक ऐसे पार्ट, एक ऐसे हिस्सा जो शायद कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है। बस यही माता रानी से प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके वो वापस हमारे गुरुकुल में अपने मुस्कान, अपने चेहरे की वो स्माइल लेके आए। बस यही प्रार्थना है। और आज के आशीष रतन में जो भी मुझसे बन पाया मैंने किया है, और जो भी मुझसे गलतियां हुई हो इसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगी। और मैं बैक टू होस्ट करना चाहूंगी राखी वर्मा मैम का,
मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर आपने हम सबको अपना आशीष वचन दिए मैम। बहुत सुंदर, बहुत ही लाजवाब। सच में मैम, हम सभी इस गुरुकुल में हम अपने सर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अभी उनकी तबीयत की जानकारी कल थोड़ी मुझे मिली, तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि गुरुकुल में आ नहीं रहे। बोलते हैं अपनों बड़ों का आशीर्वाद सिर पे बना रहे तो हमारे ऊपर बहुत ही अच्छा रहता है, हमें सही राह और सही मार्गदर्शन मिलता है। और मैं यही प्रार्थना करूंगी अपने भोलेनाथ और माता जी से कि हमारे गुरुकुल में हमारे जो गुरुजन की तबीयत ठीक नहीं हो, जल्द से जल्द ठीक करें भोलेनाथ। और एक विनती खास तर मैं करना चाहूंगी, जब हमारे इस गुरुकुल में कोई मीटिंग, कोई सेशन चलता है, तो हमारी गलती क्या रहती है कि हमारा माइक ऑन हो जाता है और स्पेशल कुछ बातें, कुछ पॉइंट ऐसे चलते रहते उस बीच जो ट्रेनिंग पार्ट देते हैं उसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम यही ध्यान रखेंगे कि कभी भी हमारा माइक जल्दी से ऑन हो ना हो तो जल्दी से उसको बंद कर, क्योंकि सामने जो बातचीत होती है इस गुरुकुल में पूरी सुनाई देती है। तो अब मैं सर से आदेश लूंगी मीटिंग को वाइंड अप करने के लिए, तो सर आदेश दें और जय माता दी वाइंड का अप की ओर जयकारा ले जाए। लगाते हेलो हुए। मैम, हेलो जय मैम, थोड़ा हिंद। सा, हेलो जी, जी मैम। मैम, थोड़ा सा हमको आपसे बात करना है मैम। तो उस दिन नंबर बोले थे, तो नंबर तो सर जी, बोले पैनल पे हम लोग को नहीं देने के लिए, लेकिन कैसे होगा मैम? तो मीटिंग का हो जाएगा मैम। एक काम करिए, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, मैं अभी आपको बोल देती हूँ। जी मैम, बोलिए मैम। जी मैम, 7400 7400 89 89 27 27 10। 10। जी मैम, जी, राखी थैंक यू वर्मा मैम। नाम से। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, धन्यवाद। तो अब मैं वाणी अपना यही बयान दूंगी। जय हरीश का नारा लेते हुए, जय हरि, जय जय माता जय दी, हरि, जय 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 हरीश, जय हरि, जय जय हरीश। हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जुग जुग रहे हरि, जय हरि।